भूपेंद्र हुड्डा, रामदान सिंह, रामदान सिंह, रामदान सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, रामदान सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, रामदान सिंह। हम अपना फैसला करेंगे। सबसे मेरा अनुरोध है जिंदाबाद। हम लोग अपना स्थान लेकर लीजिए। जब आपके सवाल आ चुके हैं स्टेज पर व्यवस्था बनाए रखें। सभी युवा साथी सुने, ये स्टेज पर नहीं आएंगे तो व्यवस्था बना के रखेंगे और सभी को मौका दिया जाएगा। अरे देखिए रामू शर्मा उपश्री आचार्य, मगेश शर्मा उपश्री जगमाल, कालू शर्मा उपश्री जगमाल, सत्यलाल शर्मा उपश्री हरदेव सिंह, होशियार चौधरी। अब ये राकेश परवीन कालिया, मोतीलाल, दामोदर राय, राधेश्याम भगत जी कैलाश स्टेज पर आए और पगड़ी पहनाए। आइए ये उतर में रहेगा स्टेज से, जिन्होंने पगड़ी पहन ली वो स्टेज से उतरते रहे। अब मैं गुर्जर समाज से दौड़िया आया हुआ क्या आए और नेताजी को पगड़ी पहना करके सम्मानित और नेताजी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। और इनके बाद में ठीक है जी। उनके बाद में स्वामी रामचंद्र स्वामी, ललित कुमार स्वामी, शरीफ स्वामी, गनी मोहम्मद, तब्बुल खान, असगर अली, सलीम खान, मोहन राणा, अनिल साहब से अनुरोध करूंगा, असगर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और नेताजी को पगड़ी पहनाए। सैनिक सेवा संगठन और ये हमारे बीच में आए हैं सतीश कुंद्रा जी, राहुल आयुर्वेद मेरी माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, सभी पंचायत समिति नमस्कार साहिब, जिला परिषद सेवक समिति के सदस्य। आज इस ऐतिहासिक सभा में मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल में मैंने इस तरह की सभा, इस तरह का जोश और इस तरह का जज्बा अपने गांव पुराना के अंदर पहले कभी नहीं देखा। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ का सभी सम्मानित भाइयों का, नौजवान साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और ये मानता हूँ कि आप लोगों ने दिल से एक मन बना लिया कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही और उसने जो निराशा और जो मायूसी का माहौल किया, उससे हर वर्ग पीड़ित है
और उस पीड़ा को मिटाने के लिए जरूरत है हम एकजुट होकर के उस सरकार को प्रयास करें और आने वाले 5 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक फैसला लेकर के कांग्रेस का बहुमत देकर के प्रदेश में सरकार बना। इसमें कोई दो है कि सरकार कांग्रेस की प्रदेश के अंदर बन रही है उनमें बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ। लेकिन मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर ये आशा अपेक्षा और विश्वास के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मतदान देकर के सत्ता स्थापित की थी, जिसके बारे में हमारे भाई प्रेम मास्टर जी बहुत विस्तार से आप लोगों को बताते रहे और कहा था कि हम अपने जीवन को सदा के लिए बदल देंगे, अच्छे दिन लेकर के आएंगे, हर वर्ग को खुशहाल बना देंगे, किसान को फसल का भाव मिलेगा, जवान को उसका रोजगार और सम्मान मिलेगा, पहलवान को उसका अपना सम्मान राष्ट्र के नाम मिलेगा और 15-15 लाख रुपए आपके खाते में मिलेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार सालाना दिलाएगा। बहुत सोचों की शायद कांग्रेस इतने सालों से प्रदेश में अपने इसके अंदर सत्ता में रही, ये हमसे ज्यादा नहीं पाएंगे तो ये बदलाव करके देखते। लेकिन 10 साल का अनुभव बताता है कि उनके दिए हुए वादे, उनकी बताई हुई चीज और उनकी कही हुई चीज आज तक वो क्रियान्वयन नहीं कर पाए। तो यही एक कारण है कि आज हर वर्ग का खुश है, चाहे वो किसान है, चाहे जवान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी। जिस किसान की हम बात करते हैं उस व्यवसाय से हम हरियाणा को बताया जाता है किसी बदाम प्रदेश से, लेकिन हकीकत क्या है कि आज किसान बताया आपने उदाहरण रखा होगा दिल्ली में 13 महीने तक आंदोलन चला और मजबूर होकर सरकार ने 3 काले कानून वापस ले लिए। लेकिन एक शब्द जो 700 किसान खरीद गए उनके बारे में सालों बोली जा रही है, ये क्या ये बताता है कि इनके किसानों के प्रति कोई सहमति नहीं। अगर सहमति होती वो किसान के हित की बात करते, इन्होंने कहा था किसान के आमदनी डबल कर देंगे, लेकिन आज हो क्या रहा है? वो किसान जो इतना प्रेशर में है, जो सूखी धरती पर सीना चीर के अनाज करने का मैं जानता है, अपने पसीने से सींच कर भूखे का पेट करना जानता है, लेकिन जब अपनी कमाई प्रेशर की फसल बाजार में लेके जाता है तो उसको भाव के नाम पर एमएसपी नहीं दिया जाता और फिर वो अपने बधाई में आंसू बहाता। ये क्या हुआ मेरे साथ? आज डबल आमदनी के बजाय खाद का कट्टा 45 किलो कर देगा 50 से और भाव बढ़ा दिया गया। क्या यही किसान का डबल आमदनी है? यही आज जवान का है। ये इलाका किसान और जवान के नाम से जाना जाता है। अपने गांव के अंदर में बहुत सारे सैनिक हैं, लेकिन आज हमारी नौजवान पीढ़ी ना खुश। पहले 200-250 की लाइट कर सके कि बच्चे दौड़ते थे, अब जब कोई पूछता था कि किस लिए दौड़ रहे हो, क्या फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं, हम अपने ताकत के दम के ऊपर आने वाली फौज की भर्ती में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। अगर देश के काम आए तो शहीद कहलाएंगे। लेकिन इन्होंने उसका विरोध बदल करके और एक अग्निवीर नाम की योजना दे दी, जो अग्निवीर जिसके अंदर 4 साल एक बच्चा काम करेगा, 18 साल में जाके 22 साल में 100% रिजेक्ट हो जाएंगे और जब वो घर आएगा तो उसको ना तो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा, ना उसकी कोई पेंशन होगी और ना ही उसकी कोई आने वाले समय में जॉब सिक्योरिटी होगी। जैसे फौज से रिटायर होकर दोबारा से नौकरी मिल जाती है, उसको कुछ नहीं होगी। और यहाँ तक कि अगर उस 4 साल के दौरान हमारा बच्चा शहीद हो जाता है तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये किस तरह की फौज है? ये फौज का सवाल किसान का मजदूर को आप समझते हैं जब सुबह जाता है और एक चौक पे खड़ा होकर लेबर चौक के नाम से इंतजार करता है कि शायद कोई रहनुमा आएगा
और मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए बुलाएगा। लेकिन मायूसी तब आती है जब 12 बज जाते हैं, कोई आदमी मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो बुढ़ापे में आंसू भागता हुआ फिर जाता है मायूसी में। कि हो सकता है आज कोई मेरे लिए नहीं आएगा, कोई यहाँ से ले जाएगा। क्या इसी बात के लिए आपने अच्छे दिन की बात की थी? वो अच्छे दिन कहाँ चले गए? लोग तो कहने लगे हैं कि कोई लोग आते मुझे वो बीते हुए दिन जब कांग्रेस के राज के अंदर हरियाणा 1 नंबर रोजगार में था, 1 नंबर इन्वेस्टमेंट में था, 2 नंबर जीडीपी में था, कानून व्यवस्था 1 नंबर की थी और सब चीजें व्यवस्थित ढंग से चल रही थी। हर वर्ग खुश था और अपने पसंद का काम करता रहा। अचानक ये क्या हुआ? इन लोगों ने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक रंग दिया। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर वो लोग भी रहते हैं जो वक्त से ज्यादा मेहनत और पसीना बहा करके प्रदेश और देश को मजबूत करने में लगे रहते हैं। आपको उनका सोचना चाहिए। ये किसान जिसका हृदय इतना विशाल है कि वो सबका होता है। जब विदाई करता है तो कहता है कि मैं हाली का भी हूँ, पाली का भी हूँ, पौधों का भी हूँ, पक्षी का भी हूँ। कभी अपने फसल के नुकसान को खुदा से शिकायत नहीं करता और ये कहता है कि शायद मेरी यही इच्छा थी, फिर मैं परिश्रम करूंगा, फिर दोबारा से अनाज पैदा करके आऊंगा। क्या उस किसान के साथ ना इंसाफ कर सकते? दोस्तों, आपको सोचना है कौन अच्छा कौन बुरा। 10 साल में जो कटु अनुभव के आधार में अगर कांग्रेस और भाजपा की तुलना करोगे तो उस राज्यों के अंदर कांग्रेस का 50% भारी होगा। क्यों? कि विकास नाम की एक चीज मुझे बता दे जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में की हो, एक यूनिवर्सिटी बता दे जो की हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी जो मैं बता देता हूँ जो हो चुकी थी, जो करेगी। पूरे हिंदुस्तान में एक डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी जिसकी फाउंडेशन मनमोहन सिंह जी ने रखी, एक कैंपनी रखी, सोनिया जी ने रखी और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। आज तक उसकी एक ईंट नहीं लगी है। क्या इस सैनिक बाहुल्य क्षेत्र उन सैनिकों की रक्षा के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर या कोई विश्वविद्यालय बनता है? ये उसको नहीं करना चाहिए था, आज तक नहीं किया। इंजीनियरिंग कॉलेज बता दिया जो इन्होंने सरकारी तौर पर किया, जबकि हमने जैनाबाद के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज 55 करोड़ की लागत से बनाया था। एक आयुर्वेदिक कॉलेज बता दे, हमने नागपुर के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया। और फिर जहाँ तक बात है किसी मेडिकल कॉलेज की, पुराने को छोड़ दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज था, उसको भी हमने बनाने से काट के उसको चलते रास्ते में डाल दिया। आपके सामने ये रोड जो नेशनल हाईवे था, इसको डिनोटिफाई करके स्टेट हाईवे बना दिया। जब हमने प्रपोजल रखा था उसके पीछे एक सोच थी, क्योंकि हम यहाँ IIT बुढ़ाना में बनाना चाहते थे और यहीं से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक वेबसाइट लॉन्च किया था जिसमें पीला हेलमेट सर पे उनके पीछे से एक बड़ी चिमनी से धुआं निकल रही है और नीचे लिखा हुआ है IIT बुढ़ाना। यहाँ के अधिकारी आए, ये भाई नरेंद्र जी बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं और गोपाल जी बैठे हैं, ये स्वयं देखने वाले तो सीट को, लेकिन उसके बाद इस बात को भी सुनने में ले जाके दिखा दिया। कोई उसकी गिनती नहीं। हर कोई सरकार सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकती, लेकिन जिसके पास हाथ का हुनर हो और जो मिलिट्री फोर्स में पढ़ाई की हुई हो तो आज नहीं तो कल किसी भी उद्योग के अंदर जाके सरकार से भी बेहतर सर्विस ले सकता है। उस बात का पक्ष रखने के लिए हमने IIT बुलवाने की बात की थी और आज भी मैं कहता हूँ आपका आशीर्वाद होगा, आपकी सरकार आएगी और अब IIT बुढ़ाना बनाएंगे ताकि हमारे भाइयों को किसी तरीके की परेशानी न हो। दूसरा, हमारे वकील साथी कहते हैं जिले का, ये बात सत्य है कि जिले का नाम महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर नाम है। ये 2 जिले ऐसे हिंदुस्तान में जहाँ पर जिले का नाम पूछे हेडक्वार्टर कहीं। भाई प्रयास रहेगा कि जैसे सत्ता आएगी, नाम रोड पर बड़ा भाई है, सब दफ्तर ऑलरेडी बन चुके हैं, उसके दफ्तर उसके पास रहे और हमारा एक अलग जिला बन करके हमारे दफ्तर नए बनाए जाए, नया जिला बनाकर बहुत जरूरी। प्रयास मेडिकल कॉलेज का भी रहेगा कि मेडिकल कॉलेज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेके आए, लेकिन एक कार्य केंद्र का
हम प्रयास कर सकते हैं। जिस दिन केंद्र में आपकी सरकार आ जाएगी, हम विश्वास कह सकते हैं ये मेडिकल कॉलेज भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज तक मेडिकल में कोई हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल है सिर्फ रेफर करने के लिए। पेशेंट जाता है, उसको लिख दिया जाता है रेफर टू जयपुर, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू रोहतक। इलाज नहीं उसका। उसमें से 50% बच्चे रास्ते के अंदर अपना अंतिम विदाई लेके चले जाते हैं। ये है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की कंडीशन। मैं आपसे यही कहूँगा, अभी हमारे 4-5 गाँव में बातें बहुत करनी थी कि दादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों को विचार बनाना है, सोच रखनी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पुराना गांव का एक भाई और बहन अपने विवेक से काम लेगा, हक से काम लेगा और सोच से, मंथन और चिंतन से काम लेगा। और सिर्फ कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प दूसरा नजर नहीं आएगा। कांग्रेस के हाथ के निशान पर बदलाव 2 नंबर आपका निशान है, 2 नंबर तो उसका बटन दबा देंगे। अब कुछ चीजें जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जारी की उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में एक वादा किया कि अगर हमें सत्ता दी तो हम आपको 3100 रुपये दे देंगे। 5 साल बीत गए, आज जाके 3000 हुआ, 3100 भी नहीं होगी। भाई कांग्रेस एक बात कहती है, नहीं 3100 नहीं तो 6000 में सीधे देंगे। और भाई हमारी बहन जब गोले में बैठती है तो याद करती है कि इसकी कीमत क्या है। जब कांग्रेस का राज था तो 400 रुपए का सिलेंडर था, फिर भी एक कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे, हाई महंगाई, हाई महंगाई। अब हम कहना चाहते हैं कि 1100-1200 देते हो, हम 500 रुपये मात्र सिलेंडर देंगे। 300 रुपये की आपको फ्री देंगे ताकि जो महंगाई है जो थोड़ी सी राहत मिले। और भाई जो बीपीएल परिवार है, उन बीपीएल परिवार को 100 गज का टुकड़ा हमने दिया था, उसके बाद 1 इंच नहीं दी। अब दोबारा से आप सत्ता देंगे तो 100 गज का टुकड़ा खाली नहीं होगा, उसको 2 कमरे एक रसोई के बाथरूम बनवा मिलेगा। जो भाई से हमारी कोई बहन विधवा हो गई उसको भी 6000 पेंशन मिलेगी। और कोई भाई विकलांग हो गया उसको भी 6000 मिलेगी। और कोई बहन जो बहुत ऐसा है, पढ़ी लिखी नहीं है, घर पे रहती है, उसको काम करने के लिए चाहता नहीं, तो उसके लिए भी भैया 2000 रुपये पर मंथ हमारी सरकार आने के बाद दे दिया। अब ये सोच के देखिए, भाई कोई बीमार हो जाए और उसका बड़ा इलाज करना पड़े अच्छे हॉस्पिटल में, पैसे बहुत लगे, तो बहुत लोगों का बात होता है। तो भाई भगवान करे हमें जरूरत ना पड़े, लेकिन हमारी बीमारी किसी से पूछती नहीं। अगर कोई भाई बीमारी में कोई जरूरत है तो भाई 25 लाख तक का इलाज फ्री में कर दिया जाएगा किसी भी हॉस्पिटल। एक लास्ट जो है, आप सब लोग परेशान है देख लिया, क्योंकि इससे किसी की सर्विस कट जाती है, किसी की पेंशन कट जाती है, किसी का राशन कार्ड कट जाता है, लोग परेशान है। तो भाई आपके ही सबसे पहले काम करना मान देंगे, कोई फैमिली आईडी ये और भाई मैं तो ये भी कहूँगा आपसे कि अब समय आ चुका है बदलाव का, आप भी थोड़े बदल जाइए। निश्चित तौर पर विकास कैसे दिखाएंगे, उस विकास की बदलाव नजर बता दीजिए। मैं एक बात और कहूँगा कि जब मैं इस तरह सवाल जानता हूँ तो मेरे को कई पूछ लेते नेताजी कि हाँ अब याद एक समस्या पीने के पानी, तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ आपका राज आने के बाद उसका 100% समाधान कराने में इसमें कोई लोग नहीं। और कई भाई मुझे लगते हैं बोला हम वोट तो आपको देंगे, बहुत अच्छी बात है। बोला ना, क्यों? बोला हम तो वोट दे देंगे लेकिन कोई क्या देगा इसलिए वोट देंगे, तो फिर क्या होगा? मैंने कहा भाई क्यों वोट देगा, मैं दूंगा।
कि बीच में तीसरा कौन है, तो भाई तीसरा ये होगा कोई सीधा संवाद होगा मेरा इसके बीच में होगा नहीं है। ये सब जो साथ आपने ये मान सम्मान की पकड़ी ली है, उसके लिए सारी ग्राम बस्ती का सब भाई और बहनों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। ये बात पंडू पंडित जी आए ना